अनीता भाभी संग चलो घूंघटगंज। रसोई में अनीता और तिवारी की गर्मा गर्म चाय। चाय की चुस्कियों के साथ फन अनलिमिटेड। फिल्म भाभी जी घर पर है फन ऑन द रन 6 फरवरी को आने के लिए तैयार है। ऐसे में आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है सीरियल भाभी जी घर पर है के सेट पर, क्योंकि भाभी जी की कास्ट ही फिल्म की कास्ट है। बस अंदाज नया होगा। ऐसे में भाभी जी से मुलाकात करने के लिए घर पर नहीं बल्कि सेट पर जाना बहुत जरूरी है। इसलिए देखिए कैसे आज भाभी जी सास बहू और बेटियां को न सिर्फ अपने नए सेट की सैर करा रही हैं, बल्कि तिवारी संग रसोई में गर्मा गर्म चाय भी बना रही हैं। और तो और चाय की चुस्कियों के साथ अनीता, तिवारी और विभूति तीनों ही प्रोड्यूसर विहान कोहली और डायरेक्टर शशांक के साथ गप्पे हाँक रहे हैं और अपने शूटिंग के दिनों को याद कर रहे हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं अनीता भाभी से और सबसे पहले करते हैं सेट की सैर। अनीता भाभी आज घूंघटगंज में है फॉर अ चेंज। फन ऑन द रन है लेकिन तो यहाँ आज कितना फन होने वाला है? बहुत सारा फन होने वाला है क्योंकि इट्स ऑन द रन। तो आज हम घूंघटगंज में रन करेंगे कहीं ना कहीं। और इस रन में आपको कौन कौन ज्वाइन करने वाला है? इस रन में हमें ज्वाइन करने वाले आज हमारे डायरेक्टर ज्वाइन करेंगे, हमारे प्रोड्यूसर ज्वाइन करेंगे और हमारे कुछ को आर्टिस्ट भी ज्वाइन करेंगे। सो लेट्स गो एंड रन इन द घूंघटगंज। हमें आज हम घूंघटगंज में है तो सेट देखना तो बनता ही है और फिल्म की जो बातें होगी और बाकी मुलाकातें भी हम देखेंगे। चलिए चलिए आइए आज आपको टूर कराते हैं हम अपने सेट का, घूंघटगंज का, और ये खूबसूरत भूतिया सेट दिखाते हैं। भाभी जी की बात करो और रिक्शे की बात ना करो। मेरी एंट्री इस शो में जो हुई थी वो भी मेरी रिक्शे पे ही हुई थी। एंड तो भाभी तो और रिक्शे से बहुत पुराना रिश्ता है भाभीयों का। एक्चुअली जब बातें करना शुरू करो, वैसे तो हम रोज़ ही आते हैं सेट पे, लेकिन जब बातें करना शुरू करो, बातों से बातें निकलती हैं तो सब चीज़ें, सारी मेमोरी जो सबकॉन्शियस माइंड में सब आगे आ जाती है और तब एकदम से सब चीज़ें याद। आज से 4 साल पहले मैंने ये शो ज्वाइन किया था और भाभी जी ज्वाइन किया था। अब ये बड़े थिएटर पे, बड़े पर्दे पे भी आ रही है। मतलब वही होता है ना, एक कनेक्शन होता है कि कहाँ से शुरू किया और आज कहाँ पे हैं हम लोग। तो फिलहाल घूंघटगंज की बात करते हैं और चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है रस भवन। ये है घूंघटगंज का रस भवन, जहाँ पे भाभी जी, भूतिया भाभी जी हैं और वो यहीं से, यहाँ पे कभी किसी ज़माने में वो आपको पता चलेगा, नाचा करते थे पुराने ज़माने में। तो ये है रस भवन यहाँ का। और ये देखिए हमारा खूबसूरत सेट है। और हमारे ये घूंघटगंज की ये प्रथा है कि शाम को यहाँ की औरतें घूंघट में ही रहती है, घूंघट नहीं उठाती हैं। तो ये हर जगह ये वार्निंग साइन रहेगी कि ओ भाभी जी घूंघट मत उठाना। कहीं ना कहीं स्त्री की याद जरूर दिला देगी कि ओ हाँ। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अलग है स्त्री है। ऑफ कोर्स इस शो में स्त्रियां हैं तो स्त्री तो रहेगी, लेकिन यहाँ पे घूंघट नहीं उठना है। घूंघट उठे तो तो ये है हमारा अच्छा सा सेट। और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जगह जगह आपको ये वार्निंग साइन दिख जाएगी। हमारा बाज़ार है यहाँ का, घूंघटगंज का मार्केट है, चूड़ियों की दुकान है, ये सब चीज़ें हैं। ये देखिए, ये है हमारे घूंघटगंज की वो स्त्री, वो भाभी जी, स्पेशल भाभी जी, जिससे जो ये पूरा घूंघटगंज कंट्रोल करती हैं। तो ये देखिए भाभी जी घूंघट ना हटाना। फ़िलहाल मैं घूंघट में नहीं हूँ, लेकिन आपको मैं घूंघट में भी दिखूंगी आज के इस सेगमेंट में थोड़ी देर बाद। क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं अनीता भाभी विदाउट घूंघट वाली हूँ। ये हमारी चाय की टपरी। ऑब्वियसली चाय की टपरी, भाभी जी में चाय की टपरी तो ज़रूरी है ना, जहाँ बैठ के सब
वो क्या बोलते हैं, गॉसिप करते हैं सब, वो गेड़ी मारते हैं, बोलते हैं ना गेड़ी मारना। चलिए आज आपकी डिमांड पे हम चाय भी बना दें। अनीता वैसे चाय बनाती नहीं है, ये काम तो वैसे विभू का होता है, बट ऑन डिमांड आज अनीता भाभी चाय बनाएंगी, वो भी स्पेशल बनारसी चाय। आइए चलिए हम लोग अब अपने महल में एंटर करते हैं, हमारे रिसोर्ट में एंटर करते हैं जो हमारा घूंघटगंज ग्रैंडियर है। लेट्स एंटर द घूंघटगंज ग्रैंडियर। So, welcome to Ghugantganj Grandeur. This is our resort. This is our reception. जहाँ मैं भी अक्सर अनीता भाभी भी खड़ी रहती हैं तिवारी जी के साथ। इट्स हेरिटेज, बहुत बड़ा रिसॉर्ट है ये, और यहाँ पे गेस्ट आते हैं और उनके साथ सारी वो भूतिया हरकतें होती है, जो मज़ा आता है, जो ऑडियंस को देख के मज़ा आता है। चलिए अब आप घूंघटगंज में आ ही गए हैं तो आइए यहाँ के आपको मैनेजर से मिलवा। मैनेजर, या हाय। हाय, हाँ, बोलिए। ये हमारे मैनेजर है निकम्मे, जो कभी नल्ले हुआ करते थे, आज इनको मैं काम पे लगा दी हूँ। जैसा कि इन्होंने बड़े झंडे गाड़ रखे हैं लाइफ में। इन्होंने बड़े झंडे गाड़ रखे हैं लाइफ में। हद है, आप शो की बात करिए ना। आइए, अंकल आप भी और ये हमारे तिवारी जी हैं, ये तो हमेशा से ये हम बुला रहे हैं ना आपको। अरे हम बुला रहे बारी बारी ना। और ये हमारे तिवारी जी हैं जो घूंघटगंज की, जिनकी वजह से ये घूंघटगंज हमें मिला है। इन्होंने बहुत तीर मारे हुए हैं। बोलिए, कुछ बोलिए। मैं घूंघट ओढ़ने के लिए मजबूर हो रहा हूँ। भाभी जी के हाथ की चाय मिल जाएगी तो जीवन और सफल हो जाएगा। अब चाय की बात हुई है तो जाहिर सी बात है रसोई की ओर बढ़ना पड़ेगा। ऐसे में अनीता रसोई पहुंच गई हैं और वहां पर पहुंच गए हैं तिवारी जी करने अनीता भाभी की मदद, वो भी सुरों के साथ साथ। चलिए आइए, तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है, आज मैं चाय पिलाने वाली हूँ अपने हाथों की बनी हुई। फॉर अ चेंज अनीता भाभी चाय बनाएंगी। तो आइए आपको घूंघटगंज ग्रैंडियर के किचन में लेके चलते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी मैं आई कैन सी तिवारी जी जो मेरी हेल्प करने वाले हैं चाय बनाने में। बिल्कुल आपके लिए तो पूरी जिंदगी न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। स्कूटर पे भी फिल्म में मैंने आपको बहुत घुमाया। हाँ। तो अलग बात थी कि मैं क्या किया आपने? ब्रिज में टकरा गया और मुझे नीचे गिरा दिया, ब्रिज के नीचे गिराया है। गिराया, गोद में गिराया आपको किसी की। सीधी आप गिरी मुकेश तिवारी की गोद में। देखूं तुझे चाय बनाते और अपने मन की उमंगों को उछलते, धीरे धीरे करके पीऊंगा चाय, उसके बाद वो चाय मारूंगा भभूति के मुंह पे। तो चलिए, नहीं, वो इनके साथ कहाँ चाय बनाने, तो खुद इनके लिए बनाएंगे चाय, क्योंकि जी बिल्कुल यही होता है। ये कहाँ चाय में, ग्रूमिंग क्लासेस को बिलोंग करती हैं। वो क्या नल्ला, वो क्या चाय बनाएंगे, चाय तो हम बनाएंगे भाभी जी के लिए अभी। तिवारी जी को अपनी उंगलियों पे नचाना कोई अनीता भाभी से सीखे। भाई गई तो थी खुद चाय बनाने के लिए, लेकिन चाय बनाने का टास्क मिल गया तिवारी को। ऐसे में देखिए कैसे उन्होंने झटपट अदरक छीली, उसे विभूति समझकर जमकर कूटा और स्वादिष्ट चाय बनाने की शुरुआत कर दी। अरे थोड़ा प्यार से कूटिए, इतना क्या गुस्से में कूट रहे हैं आप? अरे क्या भाभी जी, अदरक रूपी भभूति है जिसको कूटा जा रहा है। भाई जी पहले से ही चाय की पत्ती वगैरह डाल देते हैं डालिए, ताकि डालिए। वो अच्छे से चाय उबल जाए। बस बस बस, ठीक। चीनी भी थोड़ी डाल ही देते हैं। मुझे तो लगा आप मुझसे मिठास मांगेंगे। ओहो भाभी जी, आपकी मिठास मिल जाएगी तो चाय की में इस मिठास की जरूरत ही नहीं है। फन ऑन द रन में भी आपने मुझसे ही मिठास मांगी है। जी, हम तो आपके घर गए थे और हमने कहा था भाभी जी की थोड़ी मिठास मिल जाए।
बहुत मजा आया। बहुत मजा वो आया। दौर ही अलग था। एक तो बारिश पड़ गई थी, मौसम बड़ा अच्छा था, ठंडा हो गया था एकदम। तो और विजुअल्स बड़े खूबसूरत थे। देहरादून मसूरी अपने आप में जो है एक बहुत खूबसूरत इन्होंने कुछ जगह ज़्यादा ही मज़े किए, दिन में शूट, शाम को अलग मज़े। है। वो तो करने ही थे ना। अरे पहाड़ों पे जाओ और मस्ती ना करो, ये तो हो नहीं सकता ना। पहाड़ी है ना। और वो हाँ, और पहाड़ी आदमी है ऊपर से, हम तो वैसे भी। नहीं तो बहुत मज़ा आया था। और वो जो ब्रिज से गिरने का शॉट भी था, वो मैंने फुल हार्नेस वार्नेस बांध के खुद से सारे वो स्टंट किया था। सो मेरे लिए भी बहुत मज़ेदार था वो सब। और ये बेचारे ऊपर से देख रहे हैं कि इनकी मोहब्बत सीधे जाके दूसरे की गोद में गिर रही है। सो इट वाज रियल लेकिन फन। एक डिफिकल्ट वो था वो, मतलब हाँ, patch वो एक्चुअली वो सूखा ब्रिज था, सूखी हुई नदी थी और एक बहुत ऊंचाई पे ब्रिज था, और जिस पर से वो शॉट देना था हमें। तो मज़ा आया, लेकिन मुझे बहुत। दूध डालने का टाइम हो गया है। लग तो अच्छी रही है। क्या खुशबू है। गरम गरम चाय। चीयर्स। और चलिए महफिल जमाते हैं। चाय तो अच्छी बन गई है। थोड़ा चाय तो अच्छी बन गई बहुत है। बढ़िया। भाभी जी की मिठास ने इसमें 4 चांद लगा दिए। थोड़ी ज्यादा हो गई मिठास। भाई चाय की खुशबू ऐसे उड़ी कि विभूति जी भी रसोई में पहुंच गए चाय का मजा लेने के लिए। बनी क्या बे? क्या बे, अकेले अकेले चाय पी रहे हैं आप लोग? मेरी चाय किधर है? आपकी चाय, आपको चाय हाँ, रखिए ना, मैंने बनाई है। आपने हमने भाभी जी के लिए बनाई है चाय आज। अक्सर आप बनाते हैं, लेकिन आज हमने ये सौभाग्य प्राप्त किया। आप चाय बनाना छोड़िए, आप बातें बनाया करिए, वो भी ठीक से नहीं बनाते हैं आप। और सुनो, तुमने चाय बनाई है? जैसी शक्ल वैसी चाय। अब बोलो। अच्छी बनी है। अब बोलो। अच्छी 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 चाय अच्छी है। दिखा बस भी इसमें एक कितना इसमें चाहो। इसमें इसमें एक कमी है बस। इसमें अदरक भी है, इसमें चाय की पत्ती भी है, दूध भी, बस लहसुन की कमी है इसमें। अरे हाँ? खैर, जो भी आपको अच्छी लगी, ये इन्होंने नहीं, हमने आपकी बनाई मोहब्बत नहीं है ना इस लहसुन डालने के लिए। चलिए। है। ये हमने बनाई है। आपने बनाई है? कन्यादान तो हम दोनों ने किया, बेसिकली अपनी अपनी कन्याओं का दान किया। और लेकिन दान लिया नहीं उन लोगों ने, वो हमने दान दे के चले गए। और दूसरी बात यह कि मस्ती का तो वक्त नहीं था वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी काम था एंड वी वर वर्किंग। कोई बोलेगा, ज़रा सपोर्ट करेगा मुझे? काफ़ी काफ़ी काफ़ी। हमने बोला हमने बहुत मजा किया ना, काम सिर्फ ये कर रहे थे। हमने तो शामें रंगीन भी वहाँ पर बहुत की। इन्होंने हाँ, लेकिन हमें हमारी शाम 10:30-11 बजे होती थी वहाँ पे, रंगीन होने का टाइम ही नहीं मिला हमको तो। ये कुछ ज्यादा जूझे हुए थे वहाँ। जुझारू है ना हम। बीच में इनकी तबीयत भी खराब हो गई थी एक बार, तो थोड़ा इनके लिए हमें थोड़ा सा लेटर ऑन थोड़ा सा इट बिकेम लिटिल, मेरे को साइटिका का प्रॉब्लम हो गया, सो आई वाज दिस थिंग। बट ऑन द होल आई वुड से इट वाज फन। बहुत मज़ा आया फिल्म शूट करके, बिकॉज हमारा वही सेटअप था, वही सब एक्टर्स थे, सब कुछ, वो नया कुछ नहीं था। सो वी वर इजी विद एवरीवन एंड वी न्यू एवरीवन। सो एक उसका एक अलग मज़ा था। वी रियली हैड अ गुड टाइम दैट एक वे। जगह खूबसूरत थी, देहरादून मसूरी अपने आप में, आपको पता ही है। और जगह का उन्होंने पूरा भरपूर फायदा उठाया, मौसम का भी है, जगह का भी। क्योंकि वहाँ पर अचानक बरसात हो गई थी, हाँ, इसका आनंद हमने भाई यहाँ तीनों ने खूब गप्पे हाके, लेकिन अब बारी है गर्मा गर्म चाय पिलाने की, वो भी प्रोड्यूसर विहान कोहली और डायरेक्टर शशांक को। ऐसे में देखिए कैसे विभूति चाय की ट्रे लेकर लहराते बलखाते पहुँच गए हैं अपने हाथों की बनी चाय पिलाने। और वहाँ पर भी सभी ने की जमकर मस्ती और किया अपने दिनों को याद भी। चाय पी लीजिए। चाय इन्होंने बनाई है, पी के देखिए, हुक्का या तो बताइएगा। भाई के हाथ से मैं जहर भी पी सकता हूँ। तो बस समझ लीजिए आप, आज मौका है आज आपका, आज जहर पीने का मौका है। नाइस नोइंग यू। फिलहाल हमने भाभी जी की थोड़ी मिठास इसमें डाली। हाँ हाँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो एकदम सीरियस आदमी है। आप कोई स्माइल कर रहा है, वहाँ पे तो स्माइल भी नहीं करता था ये, एकदम हमारी शक्ल देखते ढड़ी देखता था। 9:30 एंड ही इज नॉट रेडी। प्रोड्यूसर वहाँ पे एकदम प्रोड्यूसर था, एकदम प्रोड्यूसर। अभी थोड़ा सा रिलैक्स है, लेकिन वहाँ पे इसके
एक इनविजिबल हंटर हाथ में रहता था इसके, इनविजिबल हंटर। शॉट कम ऑन। नहीं, हमने खूब मज़े भी किए, बट ऑफ कोर्स बहुत कम दिनों में हम फिल्म शूट कर रहे थे, तो चैलेंज भी था, बहुत प्लानिंग भी थी, तो इट वाज इम्पोर्टेंट टू मीट ऑल द टाइमलाइंस। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सब ने हमारा साथ दिया और वी वर एबल टू मेक सच अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट इन सच अ मॉडेस्ट बजट। वी वर ऑन द सेम पेज, ऑल ऑफ अस ऑन द सेम पेज। सो और मैं बता रहा हूँ कि मतलब हम लोग सब जानते थे एक दूसरे को, एक हमारी ट्यूनिंग थी, तो उसमें हमें जो टीथिंग प्रॉब्लम होती है यूजुअली वो नहीं हुई। इनिशियली होती है ना कि व्हेन यू स्टार्टिंग ए न्यू फिल्म, इट वाज लाइक एवरीबॉडी न्यू देयर कैरेक्टर। सो हमने तो वही एक्टिंग की जो आज 11 साल से कर रहे हैं। वो पेज फटा भी इधर उधर से और उसके धब्बे भी लगे। हाँ, धब्बे भी लगे, फिर चेपी से चिपका भी दिया उसको। But it was, on the whole, it was fun. I mean, after watching the film, I realized that it was worth taking so much of pain and so much of, it was really. And दूसरी बात ये कि एक तो हमारा बीच में हमारा मौसम ने भी साथ नहीं दिया. We had to cancel a shoot, one day shoot हमने cancel करना पड़ा because मैसूरी में पूरा it was all cloudy and it was raining, so we couldn't go there. So, but on the whole, it was really nice, great experience. हाँ, एक रात इन्होंने जमा दिया बाय गॉड, इन्होंने नचाया रात को 10:30-11 बजे. दैट वाज द कोल्डेस्ट डे इन मसूरी. इस लहंगा पहन के मैं और तिवारी जी नाच रहे थे. हाँ, और ऐसे दांत हो रहे थे लेकिन नाच रहे थे हम लोग. 10:15 बजे. हाँ हाँ. और बाकी लोग हाथ ताप रहे थे और हम लोग अपना नेगलीजी में और नीचे वो घाघरा पहन के दोनों नाच रहे थे. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़.